हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की पूजा करने की विधि और किस महीने में हनुमान जी की पूजा का मतलब किस प्रकार ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो सब प्रथम तो आपको मैं ये बात कहूँगी, अभी ज्येष्ठ का महीना शुरुआत हुआ है। ये जो पूरे महीने 4 मंगलवार पड़ेंगे, तो आप चारों 5 मंगलवार पड़ेंगे, तो पाँचों मंगलवार को आपको विधिवत हनुमान जी की पूजा करनी है। और पांचों मंगलवार अपने आप में बहुत खास होते हैं। अगर पांचों नहीं भी कर पा रहे हैं तो अंतिम मंगलवार को भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं और घर पर भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। पूजा किस प्रकार करेंगे आप? जब भी मंगलवार पड़े ज्येष्ठ के महीने का, प्रातःकाल स्नान करें। मैंने एक बात बताई आपको, 5 मंगलवार में से कोई भी एक मंगलवार आपने भी कर लिया तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप पांचों करते हैं तो अद्भुत लाभ मिलेगा। अगर पांचों में आपको नहीं समय मिला तो लास्ट वाला अंतिम जो पड़ेगा ना, उसमें अगर आप पूजा करते हैं तो अद्भुत लाभ मिलेगा आपको। अंतिम पड़ेगा 10 जून 2025 को। तो इस बात को आप अभी से दिमाग में बिठा लें। प्रातःकाल स्नान करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें, लाल रंग का कुमकुम माथे पर लगाएं और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें चौकी बिछाकर, और उनके भी तिलक लगाएं और चोला चढ़ाएं। किसका? चमेली का तेल का और सरसों सिंदूर का, चमेली का तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाएं। और मंदिर में जाकर भी आप ब्राह्मण के द्वारा भी आप चढ़ा सकते हैं। और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूलों की माला पहनाए या फिर आप चमेली के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। चमेली के फूल नहीं मिल रहे तो आप चमेली का इत्र भी हनुमान जी के वस्त्रों में छिड़क सकते हैं। हनुमान जी को लाल लंगोटा आप भेंट करें। इसके अलावा बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और बाद में छोटे छोटे बच्चों को वितरित कर दें। अब जब पूजा कर रहे हैं तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और हनुमान जी की आरती करें। और हनुमान जी की पूजा से पहले श्री गणेश भगवान की और श्री राम जी का ध्यान जरूर करें, क्योंकि जहाँ श्री राम की पूजा नहीं होती वहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद कदापि नहीं मिलेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लें। अब मैं एक बात कहूंगी आपको कि ज्येष्ठ के महीने के जो मंगलवार हैं, इनको बड़ा मंगलवार और बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि ज्येष्ठ के महीने में श्री राम और हनुमान जी की एक तरह से मित्रता कह सकते हैं। एक तरफ से श्री हनुमान जी और श्री राम की भेंट हुई थी, आपस में ये मिले थे। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण कि इस महीने में श्री हनुमान जी ने बूढ़े बानर का रूप धारण करके महाभारत में जो पांडवों के भाई भीम थे उनका घमंड चूर चूर कर दिया था। क्योंकि भीम को अपने शरीर पर बहुत ज्यादा घमंड था, क्योंकि उनका शरीर था हाथी के समान, 100 हाथियों के बराबर बताया जाता बल था उनमें। तो उस घमंड को बूढ़े हनुमान जी ने बूढ़ा बानर के रूप में अपना रूप धारण करके उनके घमंड को नष्ट किया था। तो ये कारण भी बताया जाता है। तो अब पहले तो मैं ये बताऊंगी कि भीम का घमंड उन्होंने कैसे तोड़ा था। भीम एक ऐसी जगह पर जा रहे थे जहां उनको कुछ काम था और बीच में बूढ़े बानर बैठे हुए थे, क्योंकि ये पहले से निश्चित था कि हनुमान जी को उनका घमंड तोड़ना है और वो अपने श्री राम के ध्यान में लगा कर बैठे थे। भीम ने कहा, महाराज जी आप कौन हैं, आप अपनी पूंछ हटा लें। तो हनुमान जी भीम को देखकर मुस्कुराए और बोले कि तुम में तो इतना बल है, सारे लोग तुमको याद करते हैं, तुम्हारे में तो हाथियों के 100 हाथियों के बराबर बल है, तो आप ही पूंछ हटा लो, मैं तो एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ। भीम को घमंड था, भीम ने वो पूंछ को हटाने की कोशिश करी पर हिला नहीं पाए। जब हिला नहीं पाए तो उनका घमंड अपने आप चूर हो गया। तब हनुमान जी ने कहा कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। तो भीम को रियलाइज हो गया कि ये हनुमान जी साधारण नहीं है, ये श्री राम के भक्त हैं। तो इस कारण इसको बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है, क्योंकि बुढ़वा मतलब बूढ़े बानर के रूप में इन्होंने भीम का घमंड चूर किया था, उनकी परीक्षा ली थी। अब इस दिन जो है आपको हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी है, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना है और कुछ उपाय कर सकते हैं। कुछ उपाय तो साधारण तौर पर जैसे कि मैंने बताया, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, मंगल यंत्र की स्थापना कर सकते हैं और विधिवत मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंगल से संबंधित जो चीजें हैं उनका आप दान कर सकते हैं, जैसे मसूर की दाल है और गुड़ है, इसका दान करते हैं तो मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। और जब मंगल ग्रह मजबूत होता है तो जीवन में शुभता ही शुभता आती है। इस दिन कहा जाता है अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए
और अर्जुन का जो पेड़ है उसमें मीठा जल जरूर चढ़ाना चाहिए, अपनी परिक्रमा करनी चाहिए और मनोकामना बोलनी चाहिए, शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा इस दिन अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने हाथ से काम करता हो, मशीनों की अपेक्षा, यानी उसके हाथों का हुनर दिखता हो, सीधे शब्दों में कह सकते हैं जो व्यक्ति बुनाई, सिलाई, कढ़ाई या रेतने का काम या फिर हाथ से ठोक ठाक के कोई बर्तन बनाता हो या लकड़ी का कोई सामान बनाता हो, तो उस व्यक्ति को लाल रंग के वस्त्र का दान अवश्य करें। आपके जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसी प्रकार कहा जाता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्येष्ठ के महीने के मंगलवार को ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः का 21 माला आप जाप करते हैं तो हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी आपको, ज्येष्ठ का महीने का मंगलवार अपने आप में खास है, इसलिए ये उपाय करना जरूरी होता है। 5 मंगलवार में आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। इसके अलावा जब ज्येष्ठ का महीना खत्म होता है तब भी प्रत्येक मंगलवार को अगर ये उपाय आप करते हैं तो समझ लें कि आपके जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा एक मोली की आप रील ले जाएं, मोली उसको क्या कहते हैं अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है इस वक्त, रील होती है, रील एक मोटी सी, आप सभी जानते हैं, बाजार से ले आएं और हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं, उनके चरणों में रखें और प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोले और ब्राह्मण से कहें कि उनके चरणों का सिंदूर आपके अनामिका उंगली में लगा दे, फिर अपने माथे पर लगा लें आप, और जो आपने रील चढ़ाई है उसमें से धागा ले लें। अगर स्त्री मांग रही है तो वो बाई बाजू में धारण करे, पुरुष मांग रहा है तो वो दाहिनी बाजू में धारण करें। फिर देखें आपको हनुमान जी की कृपा कितनी प्राप्त होती है, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। बाकी बची हुई मोली को हनुमान जी के चरणों में रख दें।